दोस्तों, बिहार चुनाव की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को एक भयंकर पेच फंस गया है। एक बार फिर से चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग ना देकर इधर उधर का खेल करते हुए डिलीट कर देने के चक्कर में जुटा हुआ है। तो वही बड़ी खबर ये है कि पूरा मामला वायरल हो गया है, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार जी और उनका विभाग न सिर्फ बुरी तरह से फंसा है, बल्कि ज्ञानेश जी ने एक बार फिर से अपने गुरु यानी पीएम साहब के चाणक्य जी को भयंकर तरीके से फंसा दिया है। कैसे चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को न देकर उसको डिलीट करने के प्रयास में पकड़ा गया और कैसे ज्ञानेश कुमार ने एक बार फिर से अमित शाह को बुरी तरह फंसा दिया है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक सभी पोलिंग बूथों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, ये फुटेज 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाती है। उसके बाद अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर ना हो तो ये फुटेज डिलीट कर दी जाती है। अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई हो तो ये फुटेज ही सबूत होती है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं चाहता कि कोई ये फुटेज देखे, क्योंकि शायद इसमें ऐसी चीजें रिकॉर्डेड हैं जो उनकी पोल खोल देगी। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस, जो महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले हैं, उन्होंने 17 नवंबर 2025 को आरटीआई दाखिल की। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के सभी पोलिंग बूथों के 6 और 11 नवंबर की सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव या सीडी पर दी जाए। आपको बता दें कि जो अजय बोस हैं, वो एक जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने ये आरटीआई इसलिए दाखिल की क्योंकि बिहार चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली की शिकायतें थीं, जैसे डुप्लीकेट वोटर्स, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और यहाँ तक कि स्पेशल ट्रेनों से वोटर्स को लाकर वोट डलवाने की बात। लेकिन इस बीच ज्ञानेश कुमार जी के चुनाव आयोग ने बड़ा गेम खेला। आरटीआई दाखिल होने के बाद चुनाव आयोग ने इसे सीधे जवाब देने के बजाय 17 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया। पत्र में लिखा है कि आरटीआई सेक्शन 6(3) के तहत ट्रांसफर की जा रही है। सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्या ये कोई मजाक है? बिहार चुनाव के सीसीटीवी फुटेज का महाराष्ट्र से क्या लेना देना? ज्ञानेश कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्या इतने नासमझ हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि फुटेज बिहार में है? कहा जा रहा है कि ये गलती से हुआ है, लेकिन ये कोई आम गलती नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश है। ये वक्त बर्बाद कर रहे हैं ताकि 45 दिनों का पीरियड निकल जाए और फुटेज खुद ब खुद डिलीट हो जाए। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव घोष ने अपने एक्स पर लिखा कि मैंने ईसीआई से बिहार के सभी 243 सीटों की सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन ईसीआई ने मेरा आरटीआई महाराष्ट्र के सीओ को ट्रांसफर कर दिया। महाराष्ट्र का बिहार चुनाव से क्या लेना देना है? वैसे भी ये बात जगजाहिर है कि ज्ञानेश कुमार मोदी सरकार के करीबी माने जाते हैं। अभी 3 दिन पहले संसद पे शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे थे। उनमें से एक सवाल ये भी था कि आखिर मोदी सरकार की कौन सी मजबूरी है जिसके चलते उन्होंने सीसीटीवी फुटेज 1 साल तक जो रखी जाती थी उसको 45 दिन में डिलीट करने का नियम बना दिया। लेकिन सदन में जब जवाब देने का वक्त आया तो अमित शाह आए, तो उनको नेहरू कांड और गांधी परिवार की खामियां गिनाने से ही फुर्सत नहीं मिली, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई और बिना जवाब के ही चुनाव सुधार पर चर्चा खत्म हो गई। लेकिन अब जब आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव घोष ने इसका खुलासा किया कि उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जा रही है, बल्कि बिहार के मामले को महाराष्ट्र चुनाव आयोग को ट्रांसफर कर दिया गया, तो इसके बाद ये बात बहुत हद तक शीशे की तरह साफ है कि अमित शाह ने सदन में 1 साल तक रखे जाने वाले डेटा को 45 दिन में डिलीट किए जाने पर जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि 45 दिन ही चुनाव आयोग पर भारी पड़ रहा है और इस 45 दिन को काटने के लिए बीजेपी तरह तरह के खेल कर रही है। ऐसे में ये बात साफ हो गई है कि क्यों 1 साल तक रखे जाने वाले डेटा को 1.5 महीने में ही डिलीट करने का नियम बना दिया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव ने बताया कि 4 दिसंबर 2025 को उन्होंने आरटीआई को बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया। पत्र में लिखा है कि जानकारी बिहार से संबंधित है, इसलिए सेक्शन 6(3) के तहत ट्रांसफर हुआ। फिर वही सवाल है, अगर शुरू से बिहार को ही ट्रांसफर करना था तो पहले क्यों नहीं किया? समय क्यों बर्बाद किया? अजय बोस ने अपनी अगली पोस्ट में यह अपडेट शेयर किया है कि पहले चुनाव आयोग ने मेरी आरटीआई महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दी, अब महाराष्ट्र ने बिहार को ट्रांसफर करी है। देखिए कि कैसे समय वो खराब कर रहे हैं ताकि जो 45 दिनों का जो डेडलाइन है वो खत्म हो जाए। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों तक ही रखी जाती है। 6 नवंबर को वोटिंग के लिए 45 दिन 21 दिसंबर तक है और 11 नवंबर वाली जो वोटिंग हुई थी उसका आखिरी दिन जो है वो 26 दिसंबर को है। आरटीआई 17 नवंबर को दाखिल हुई, लेकिन ट्रांसफर करके समय निकाल दिया गया।
आरटीआई एक्ट के मुताबिक जवाब 30 दिनों में देना होता है, लेकिन ट्रांसफर से ये पीरियड रीसेट हो जाता है। मतलब बिहार सीओ को मिलने के बाद फिर से 30 दिन, तब तक 45 दिन निकल चुके होंगे और फुटेज डिलीट कर दी जाएगी। क्या ये कोई साजिश तो नहीं है? दोस्तों, आपको बता दें कि इस साजिश का पहला सबूत ये है कि आरटीआई को गलत तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव आयोग को पता है कि फुटेज बिहार में है, बिहार की है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र को भेज दिया क्योंकि अजय बोस जो है वो महाराष्ट्र के हैं। लेकिन आरटीआई एक्ट कहता है कि जानकारी जहां है वहां से मिलनी चाहिए। ये ट्रांसफर सिर्फ डिले करने के लिए है। और साजिश का दूसरा सबसे बड़ा सबूत ये है कि बिहार चुनाव से पहले धांधली की शिकायत आई है, जैसे 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर, डुप्लीकेट वोटर्स, वोटर डिलीशन, यहाँ तक कि हरियाणा से स्पेशल ट्रेनों से वोटर्स लाना। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में ये 6 पॉइंट्स बताए थे और चुनौती दी थी कि चुनाव आयोग जवाब दे, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि फुटेज में ये सब कैद है। और साजिश का तीसरा और सबसे बड़ा सबूत अजय बोस की एक्स पोस्ट। उन्होंने साफ साफ डॉक्यूमेंट शेयर किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ये समय मारने की चाल है ताकि फुटेज डिलीट हो जाए। और देखिए, आज 15 दिसंबर 2025 है और अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। चुनाव आयोग की ये हरकतें दिखाती हैं कि वो पारदर्शिता नहीं चाहती। ज्ञानेश कुमार जो आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि क्या वो जनता के प्रति अपने दायित्वों को नहीं जानते। वैसे भी आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 63 कहती है कि अगर जानकारी किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है तो ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन यहाँ ट्रांसफर का दुरुपयोग हुआ है। मूल आरटीआई 17 नवंबर को, ट्रांसफर 27 नवंबर को, फिर 4 दिसंबर को। हर ट्रांसफर में 5-6 दिन लगते हैं पोस्ट से, मतलब बिहार तक पहुंचने में दिसंबर मिड तक लग जाएंगे। फिर 30 दिन का पीरियड जनवरी तक, यानी तब तक 45 दिन निकल चुके होंगे। ये साफ साफ साजिश है। चुनाव आयोग को तुरंत फुटेज प्रिजर्व करने का ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। वैसे भी विपक्ष कहता है कि 14 लाख डुप्लीकेट वोटर्स थे, 80 लाख वोटर्स मिसिंग, 130 लाख एड्रेस संदिग्ध। रवीश कुमार ने ये मुद्दा उठाया। अगर फुटेज मिलती तो साबित हो जाता, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी नहीं चाहते। वो शायद ऊपर से ऑर्डर ले रहे हैं। ऐसे में साफ है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को लेकर भयंकर खेल करने की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि अभी ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन अगर सीसीटीवी बीच में ही डिलीट हुई तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं न सिर्फ ज्ञानेश कुमार पर भयंकर तरीके से सवाल उठेगा, बल्कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि अजय वासुदेव घोष को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं घुमाया जा रहा है कि उनकी आरटीआई का समय जो है वो बीत जाए? क्या चुनाव आयोग 45 दिन की समय सीमा को जैसे तैसे करके टालना चाह रहा है कि बिहार चुनाव की सीसीटीवी फुटेज न देना पड़े? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।